टाटा आईपीएल 2026 जिसकी शुरुआत बड़े धमाकेदार तरीके से हुई, जहां पर कि आरसीबी ने 16 ओवर के अंदर 201 का टारगेट जो है वो चेस कर लिया था। हमें लगा था कि यार क्या जबरदस्त ब्लॉकबस्टर ओपनिंग मिली है आईपीएल को, लेकिन हमें क्या पता था इसी आईपीएल का मैच नंबर 2 जो कि कोलकाता और एमआई के बीच में खेला जाने वाला था, ये मुकाबला भाई पहले मुकाबले से भी बड़ा वाला एपिक ब्लॉकबस्टर बनने वाला है, क्योंकि इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने अपनी 13 साल पुरानी जो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन था उसका गला घोट करके रख दिया है और 13 साल के बाद अपना पहला आईपीएल ओपनिंग जो मैच होता है उसमें फतेह हासिल कर ली है। तो ये जो जिंक्स था 13 साल पुराना, इस जिंक्स को तोड़ दिया है जिंक्स की टीम यानी कि अजिंक्य रहाणे की जो टीम है केकेआर उसके सामने। और जिस तरह पहले मुकाबले में रोको में से को यानी कि कोहली का बल्ला चला था, अनबीटन गया था, उसी तरह से यहां पर रोको का जो फर्स्ट पार्टनर है यानी कि रो यानी बड़े मियां, भाई साहब वो ताबड़तोड़ कुटाई करते हैं। ताबड़तोड़ कुटाई करके 78 रन मारता है रोहित शर्मा 205 के स्ट्राइक रेट से, और रोहित शर्मा का साथ देता है रियान रिकल्टन जो कि 81 रन मारता है। हालांकि ये दोनों ही आरआर यानी कि रोहित और रिकल्टन 100 मारना डिजर्व करते थे, लेकिन एक बनाता है 78, एक बनाता है 81। और इनके साथ साथ हमारी टीम इंडिया के कैप्टन यानी कि च्विंगम कुमार यादव जो कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं, लेकिन कोई भी इंपैक्ट वो छोड़ करके नहीं जा पाते हैं। च्विंगम कुमार यादव विकेट पर उतनी देर टिकते हैं जितनी देर उनके मुंह में च्विंगम की मिठास टिक पाती है दोस्तों। लेकिन तिलक वर्मा और बाद में हार्दिक पांड्या ये आकर के थोड़े बहुत रन बनाते हैं और मुंबई को आराम से जीत दिला देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह पहले मुकाबले में आपने देखा था कि जो चेस करने वाली टीम है वो आराम से मुकाबला जीत जाती है, उसी तरह से यहां पर आपने एक बार फिर से देख लिया कि जो चेस करने वाली टीम है वो आराम से मुकाबला जीत जाती है। जहां पहले मैच में 201 का टारगेट था, यहां पर टारगेट थोड़ा सा ज्यादा था, 220 का टारगेट था, लेकिन इस टारगेट को भी मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो आराम से अचीव कर लेती है और 13 साल के बाद किसी आईपीएल सीजन का पहला मुकाबला जीतने में मुंबई इंडियंस जो है वो कामयाब हो जाती है। हालांकि इसका जो क्रेडिट है वो ना रोहित शर्मा को जाता है, ना रिकल्टन को जाता है और ना ही जाता है लॉर्ड ठाकुर यानी कि शार्दुल ठाकुर जिसने कि 3 विकेट लिए हैं। आप खुद इमेजिन कीजिए वो पिच जिसके ऊपर बुमराह फ्लॉप 0 विकेट, ट्रेंट बोल्ट फ्लॉप 0 विकेट, इवन वरुण चक्रवर्ती उसे भी कोई विकेट नहीं मिलता, मुजर बनी जो कि वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा था यहां पर वो भी विकेटलेस जाता है। लेकिन इसी पिच पर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर जो है वो 3 विकेट लेकर के चले जाते हैं। बट ये जो जीत मिली है ना मुंबई इंडियंस को, इसका जो क्रेडिट है वो लॉर्ड ठाकुर को भी नहीं जाता है। इस जीत का क्रेडिट जाएगा हार्दिक पांड्या की जो परम सुंदरी है यानी कि महिका शर्मा। आपको तो याद ही होगा ना जब हमारी टीम इंडिया ने 8 मार्च को फाइनल में न्यूजीलैंड को पेल दिया था, उसके बाद हार्दिक पांड्या क्या बोला था, अरे जब से मेरी जिंदगी में महिका आई है तब से सब कुछ अच्छा ही अच्छा जा रहा है, तो मेरे साथ जो भी कुछ अच्छा हो रहा है या जो हम वर्ल्ड कप में हमने परफॉर्मेंस दिया है या जो वर्ल्ड कप हम जीते इसका पूरा क्रेडिट जो है वो महिका को जाता है। उसी तरह से कल जो 13 साल पुराना जो श्राप था उसे तोड़ा है अगर मुंबई इंडियंस ने, तो उसका क्रेडिट भी महिका शर्मा को जाए। ये होना तो लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। वैसे देखा जाए ना तो मुंबई इंडियंस की इस हिस्टोरिक जीत का जो क्रेडिट है वो महिका शर्मा को देना गलत भी नहीं है, क्योंकि आपने खुद ने देखा है बीते 13 सालों से जब भी मुंबई इंडियंस अपने इस कैंपेन की शुरुआत करती है वो शुरुआती मैचों में लड़खड़ाती है, बुरी तरह से मैच हारती है। हमें ऐसा लगता है कि भैया इतने दिग्गज खिलाड़ी हैं, इतने बड़े बड़े मैच विनर्स हैं, फिर भी मुंबई इंडियंस वाले अपना पहला मुकाबला, दूसरा मुकाबला, तीसरा मुकाबला क्यों हार जाते हैं। लेकिन जिस तरह से कल रात का मुकाबला जीता है मुंबई इंडियंस ने, ये देख करके हम अच्छे से समझ सकते हैं कि बीते 13 सालों से ये जो कृपा थी ये कृपा कहां पर अटकी हुई थी। कृपा कहीं और नहीं, महिका शर्मा नाम की लड़की के पास अटकी हुई थी। जैसे ही महिका शर्मा आती है मुंबई इंडियंस का मैच देखने, भाई मुंबई इंडियंस जो है वो जीत से अपने कैंपेन की शुरुआत करती है। और ये जो 13 साल का जिंक्स तोड़ करके मुंबई इंडियंस ने एक नई परंपरा शुरू करी है, क्या इस परंपरा को हम एक सिग्नल के तौर पर नहीं ले सकते, एक साइन के तौर पर, एक इशारे के तौर पर कि अभी तो भैया सिर्फ ट्रेलर है, क्या पता पूरी पिक्चर फिनाले जीत के साथ आपको देखने को मिले। बिकॉज यू नेवर नो, मुंबई इंडियंस बीते काफी टाइम से नहीं जीती है और जिस तरह से कल के मैच की शुरुआत हुई थी हमें वहीं पर जो स्क्रिप्ट होती ना उसका दीदारे आलम हो चुका था। क्योंकि आपने अच्छे से देखा जब भी आईपीएल के टॉस होते हैं तो जो कैमरामैन है वो सिक्के के ऊपर फोकस करता है कि हेड या टेल, हेड या टेल, लेकिन कल जैसे ही हार्दिक पांड्या सिक्का उछालता है कैमरामैन का फोकस जो है वो पता नहीं कहां चला जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत लिया और मुंबई इंडियंस जो है वो पहले फील्डिंग करने वाली है। अब भाई साहब ये जो कैमरा
कैमरामैन का फोकस था ये अंबानी के इशारे पर गायब हुआ था या जय शाह की जो स्क्रिप्ट होती है, इस बात का जो फैसला है ये आप अपने विवेक के अनुसार लीजिए। बट मेरा तो यही मानना है कि कल के मैच में मुंबई इंडियंस जीते, इसका पूरा इंतजाम जो है वो अंबानीज ने करवा दिया था। जनता जिसे कि दिखाया जाता है कि भैया टेल आया या हेड आया, कल हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। बस इतना बताया गया कि हार्दिक पांड्या ने टॉस जीत लिया है और जिस तरह का इतिहास रहा है या फिर जिस तरह का पैटर्न रहा है वानखेड़े के मैदान का, आपने हमेशा देखा है कि यहाँ पर चेस करने वाली टीम को थोड़ा बहुत बेनिफिट जो है वो मिल जाता है। अब ये अलग बात है कि यही मैदान जिस पर कि वर्ल्ड कप के मैचेस हुए थे तो वहां पर चेस करने वाली टीमें जो है वो लड़खड़ा रही थी। आपने देखा था हमारी टीम इंडिया के सामने इंग्लैंड लड़खड़ा गई थी या फिर वेस्ट इंडीज के सामने भी इंग्लैंड जो है वो लड़खड़ा गई थी। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भैया वो जो पिचेस थे वो आईसीसी ने बनाए थे और ये जो पिचेस हैं ये आईपीएल वालों ने बनाए हैं। अगर आईपीएल वालों ने आईपीएल की शुरुआत में ही ट्रिकी पिचेस बना दिए तो भैया स्पॉन्सर्स कहां मिलेंगे वो चौके के लिए, छक्के के लिए? फिर तो जगह जगह पेड़ लगाने पड़ जाएंगे क्योंकि इतनी सारी डॉट बॉल हो जाएंगी कि दुनिया में इंसान कम पेड़ पौधे ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए इन लोगों ने ऐसा फ्लैट पिच बना दिया जिस पर अजिंक्य रहाणे, रघुवंशी ये भी ताबड़तोड़ कुटाई करते हैं। अच्छा यहाँ पर भी देखिए भाई साहब, सट्टा बाजार वालों का गजब कंट्रोल, क्योंकि आप तो सब जानते हैं कि फिन एलन जबरदस्त कंबल कुटाई करता है, वर्ल्ड कप में आपने देखा ही था। लेकिन वो फिन एलन जो कि जबरदस्त कंबल कुटाई करता है वो सिर्फ 30-35 रन बना पाता है। आई थिंक 37 रन पर वो आउट हो जाता है। लेकिन अजिंक्य रहाणे जो कि एक्चुअली में टी20 प्लेयर माना ही नहीं जाता है, ये अजिंक्य रहाणे यहाँ पर 50 मारता है और अंगकृष रघुवंशी वो भी 50 मारता है। कहने का मतलब यह है मेरा कि ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्होंने फिन एलन के ऊपर अपना दाव खेला होगा, लेकिन फिन एलन जो है वो 40 रन के अंदर ही आउट हो जाता है। और ऐसे कई सारे लोग जिन्होंने अजिंक्य रहाणे या फिर रघुवंशी के ऊपर कोई दाव ही नहीं खेला होगा, लेकिन यही खिलाड़ी जो है वो दमदार परफॉर्मेंस देते हैं। और इसके बाद आपने देखा वो पिच जहां पर कि शार्दुल ठाकुर 3 विकेट ले रहा है, उस पिच पर हमारा बुम बुम बुमराह वो विकेट ले जाता है, ट्रेंट बोल्ट वो भी विकेटलेस जाता है। लेकिन कार्तिक त्यागी या फिर वैभव अरोरा या शार्दुल ठाकुर जिनके ऊपर बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं था, ये लोग विकेट लेकर के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई सेटिंग, कोई स्क्रिप्टिंग या फिर कोई भी मतलब बिहाइंड द सीन से जो कंट्रोलिंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो प्रॉपर एक क्रिकेट का गेम था, आपको ऐसे ही चीजों को लेना है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके अगर मैं आपसे कहूं कि आज शाम का जो मैच है सीएसके और आरआर का, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो संजू सैमसन के ऊपर दाव खेलेंगे, लेकिन संजू सैमसन आज रात के मैच में फ्लॉप होगा, ऐसा मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। अब ये था मेरा ऑब्जर्वेशन या फिर इसे आप मेरा प्रेडिक्शन भी बोल सकते हैं, जो कि आरआर और सीएसके के मैच के बारे में आपके सामने मैंने रख दिया है। रही बात ये जो एमआई और केकेआर का मैच था जिसमें कि लॉर्ड ठाकुर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है, मेरा मानना है कि यहाँ पर महिका शर्मा को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उसकी उपस्थिति में एमआई ने 13 साल पुराना जो पैटर्न था उसे तोड़ करके रख दिया है। ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।